नमस्कार दोस्तों, मेरे टीवी टॉक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये सच्ची घटना एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी इसलिए बोलूँगी कि वो इस दुनिया में है भी नहीं। इतनी सुंदर थी कि उसके ख़ानदान में उसको अगर कोई देखे तो ये ना बोले कि वो गाँव की है, वो बाहर की विदेशी लड़की लगती थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके ख़ानदान में सभी लड़कियाँ बहुत सुंदर। तो कहानी ऐसी होती, किसी कारण, किसी भी रीज़न से, ये तो मुझे नहीं पता, किसी भी रीज़न के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं है अभी भी। तो उसी की कहानी है ये। ऐसा होता है कि कुछ साल बाद, उसके मरने के कुछ साल बाद, उनके गांव में जैसे अभी तो बसें चलने लगी है नॉर्मली। पहले ऐसा होता था कि गांव में जो बसें हैं ना, बसें हैं, कोई भी गाड़ी है, बड़ी मुश्किल से जाती थी क्योंकि खड्डे ये सब कुछ वाली जो रोड वगैरह रहती थी, उनके कारण गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी। तो उनके गांव में एक बस चलती थी, छोटी वाली बस होती थी, मिनी बस कहते थे। तो बस चलती थी तो क्या होता था कि शायद उस लड़की की शादी, जो बस चलती थी वो बस चलती थी उसी खानदान के किसी लड़के के साथ होने वाली थी शायद। जब वो जिंदा रही होगी तब उस समय होने वाली रही होगी शादी। अब शादी तो हो नहीं पाई क्योंकि वो इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया से चली गई। अब ऐसा होता है कुछ सालों बाद, मतलब वो बस सवारी बस वो चलती है, वो बस कंटिन्यू रात दिन जो भी है। तो ऐसा होता है साल 1.5 साल बाद कि सब उस समय भूल जाते हैं कि देखो, जब इंसान चला जाता है इस दुनिया से तो लोगों के माइंड में ये रहता है कि वो दुनिया में है ही नहीं। ये सब कुछ सबके माइंड में ही रहता है, तो सब भूल चुके रहते हैं। उनके घर वाले, माँ बाप तो कभी नहीं भूल सकते, वो तो सही है। पर ऐसा हुआ कि वो क्या करती थी, जो मर चुकी थी, है ना, उसका नाम गौरी था, गौरी। और गौरी जब इस दुनिया में नहीं रहती है तो कहते हैं ना कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी जो कितनी ख्वाहिशें रहती हैं वो कुछ कुछ बच जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके चलते हमें वो दिखाई देते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे पुराने लोग बताते हैं। तो ऐसा हुआ कि वो बस चलती थी तो वो क्या करती थी कि जिस गांव की वो लड़की थी, उस गांव से वो करीबन 1 किलोमीटर दूर से वो लड़की पूरे दुल्हन के लिबास में, पूरी दुल्हन जैसे एक दुल्हन को आप देखते हो जिसकी शादी होती है, वैसे वो बैठती थी उस बस में। अब उस बस में ऐसा था कि ड्राइवर, कंडक्टर सब न्यू थे, किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़की मर चुकी है। अब ऐसा हुआ कि वो लड़की वहां से दुल्हन के रूप में बैठती थी, है ना, वहीं रुकवाती थी वो 1 किलोमीटर दूर, और जाके गांव क्रॉस करके और एक आम के पेड़ के नीचे, मतलब आम के पेड़ के पास रुकवाती थी वो, आम या जामुन ऐसा कुछ, उसके पेड़ के नीचे वो रुकवाती थी और वहां उतर जाती थी। वहां वो रुक जाती थी और उतर जाती थी और चली जाती थी। अब ये ड्राइवर कंडक्टर सोचते थे, एक दिन हुआ तो चलो उनको लगा कि हाँ ये शायद कुछ चीज़ के लिए गई है, पर वहां जाके अंधेरे में तो उनको लगा कि हाँ इधर कहीं आसपास उसका मतलब घर हो, जो भी हो। अब वो चले जाते थे। अब ये डेली होने लगा। अब जब डेली होने लगा तो क्या लगा उस ड्राइवर को, अब वो जाके कहाँ बैठती थी, ड्राइवर जो चला रहा होता उसके जैसे बाजू में बसों में ऐसे सीट रहती है वैसे। तो पूछते हैं कि एक दिन उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने बोला कि पूछ लेता हूँ क्या है, नॉर्मली पूछूंगा, लड़की है कुछ तो ना बोलेगी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप डेली मेरे बस में बैठते हो, हमारी बस में, और आप डेली वहीं से बैठते हो और आगे वो पेड़ के नीचे उतर जाते हो, अब जाते कहाँ हो? उसने कुछ नहीं बोला, तो चुपचाप उतर गई। उनको लगा कि हो सकता है ये बात नहीं करना चाह रही हो सकता है। अब उस चीज को उन्होंने, वो थोड़ा सा हो गया ऐसा करके। फिर दूसरे दिन फिर बैठी, तो उनको लगा कि नहीं, आज तो पूछना चाहिए भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो उसने बोला कि मैडम मैंने आपको कल भी पूछा था, आपने बताया नहीं, आप जाते कहाँ हो, वैसे आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम गौरी है, इतना बोला उसने, मेरा नाम गौरी है। तो बोले आप यहाँ कहाँ उतरते हो, आपका घर कहाँ पे है? कुछ नहीं बोला, सिर्फ नाम बताया, उतर गई। अब ऐसा हुआ
कि एक दिन की छुट्टी देते थे इनके मालिक अपने ड्राइवर कंडक्टर को। जैसे संडे जो भी दिन रहा होगा, उनको छुट्टी दिया जाता था कि आप रेस्ट करना। तो ये क्या करे, एक दिन इनको लगा कि इसे गांव में पूछते, क्योंकि गांव के जस्ट आगे तो उतरती है ये, तो उस लड़की को शायद कोई जानते होंगे, और उसने तो नाम बताया है, गौरी। ये क्या करते हैं, जाते हैं एक घर में, बैठते हैं वहाँ पे। जिस दिन उन लोग की छुट्टी रहती है, वो वहाँ सब बच्चे बच्चे बैठे रहते हैं, बड़े मतलब बड़े लड़के लड़कियाँ भी बैठे रहते हैं, सभी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो वो लड़के लड़के जो कुछ बड़े रहते हैं उनके साथ में जाके बैठते हैं। वो बोलते हैं हाय हेलो जो भी है उन्होंने किया। फिर बोलते हैं कि आप लोगों से एक बात पूछूं क्या? तो लड़कियां बोलती हैं कि हाँ भैया बोलो ना, क्या बात है। तो बोलते हैं कि एक लड़की है जो हम लोग की बस में बैठती है, 1 किलोमीटर पहले से बैठती है और जाके जामुन का जो पेड़ है उसके नीचे वो उतर जाती है। और हमने कितनी बार पूछा कि आप जाते कहाँ, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। पर हमने उसको नाम पूछा तो उसने नाम बताया। तो एक लड़की बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और आप बोल रहे हो कि रात की बात है। मतलब वो बताया उसने कि करीब 8 बजे की बात है, 8-9 बजे रात की बात है करके। तो वो बोलता है कि उसका नाम गौरी है। वो सब लोग मतलब इसको समझ भी है कि पूछ क्या रहे हैं भैया। उनका शॉकिंग ये था कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो वो बोले कि क्या हो गया, मैंने नाम ही तो पूछा, आप लोगों को क्या हो गया। तो एक लड़का बोलता है भैया आपको पता है जो गौरी दीदी की आप बात कर रहे हो ना, कुछ दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। 1 साल 1.5 साल जो भी उन्होंने बताया, वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। वो जो ड्राइवर था उसके आंख निकल गए और वो बस सोच में पड़ गया कि मतलब मैं एक भूत के साथ बात किया हूं। मतलब उसको क्या पता बेचारे को। वो चुपचाप वहां से उठा और चला गया। जाने के बाद वो सोचता है ऐसा तो नहीं कि बच्चे लोग मेरे संग हंसी मजाक मस्ती किए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पूरे इंसानों के जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी पागल ही हूं, मैं कहाँ बच्चों के दिमाग में आ गया। ये सोच के फिर दूसरे दिन चला जाता है। बोलता है कल मैं जरूर पूछूंगा। सोचो इतना बताने के बाद भी। अब क्या होता है कि वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है, जो कंडक्टर रहता है उससे, कि यार भूत इतने सुंदर रहते हैं क्या। तो वो बोलता है कि भाई मैंने सुना है, मेरे नाना बताते हैं कि जो भूतों के जो पैर होते हैं ना, देखो अगर आपको जानना है कि वो है क्या तो आप पैर देखना। अपन लोग सीधे चलते हैं, अपना ऐसा पैर रहता है, उनका पीछे रहता है, ये नोटिस करना। तो बोलता है अरे मेरे को नहीं लगता यार, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक मैंने तो सुना ही नहीं। वो दूसरे दिन चले जाते हैं। अब जाते हैं, देखते हैं, वो बिल्कुल फिक्स टाइम और वही जगह बस रुकवाती है, बैठती है 8-9 बजे, जो भी उनकी बस जाती है वहाँ से। अब बैठती है, उसके बाद वो नोटिस करती है पैर की तरफ, पर वो लहंगा चोली पहनी रहती है ना दुल्हन वाली, तो उसको दिखाई नहीं देता। अब वो देखे तो कैसे देखे पैरों, और जब वो उसके मतलब फेस को देख कर कहते हैं कि यार ये तो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भूत या कुछ भी। मैं कहाँ उन लोगों के दिमाग में आ गया था इस टाइप। अब क्या हुआ, उसके उतरने की बारी आई। तो उतरने की जब बारी आई ना, तो उसने लहंगा उठाया। और जब उसने लहंगा उठाया, उसके पैर वाकई में पीछे थे। हम लोग नॉर्मली ये है, उसके पैर पीछे थे, वो चल ऐसी रही है और ये पीछे थे। वो बस कुछ नहीं बोल पाया बस, और गिरते मरते वो बस को लौटाया, आगे भी नहीं गया,
बस लाके खड़ी किया। वो सुबह उठते ही वहां से फरार भाग गया। क्या करेगा, उसने देख लिया जो उसको देखना था। और कहते हैं कि वो जो लड़की थी उसकी ख्वाहिश ये थी कि मुझे शादी करनी है, इसलिए वो उन्हीं के बस में बैठती थी, वहाँ आगे जाके उतर जाती थी। आज तक और आगे उसके बारे में पता नहीं चला। आगे मुझे और जो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे आगे का और कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आगे का और पता नहीं है, बस हमने इतना ही जाना है। उसके बाद वो ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग गए बस से, और गांव में हल्ला भी मचा कि वो भैया, ड्राइवर भैया, बच्चे थे वो बता डाले सबको कि हमें ऐसा सब पूछ रहे थे जो भी था। उसके बाद फिर वहाँ से सब क्लोज़ हो गया। और ये कहानी यहीं तक, क्योंकि मुझे यहाँ यहीं तक पता है। आगे मैं फिर मिलूँगी आपको ऐसी एक बहुत अच्छी सच्ची घटना के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं और मेरे चैनल जो टीपी टॉक है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और कोशिश ये करूँ कि जितना हो सके मैं सच्ची घटना आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। और आप लोगों के पास अगर ऐसी कोई भी ऐसी स्टोरी हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम है तनु प्रधान 794, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो उसमें आप मुझे DM कीजिए, आपकी जो भी स्टोरी हो। मैं पक्का आप लोगों की स्टोरी मैं अपने चैनल पे सभी को बताऊंगी। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ कि मैं जाना चाहती हूँ और फिर मिलती हूँ कल। नमस्कार।